चोपड़ा जी, लगातार जो है लघु व्यापारियों पर अतिक्रमण के नाम पर गाज घेरी जा रही है। उन्हें हटाया जा रहा है, परेशान है लघु व्यापारी। आप उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी क्या प्रशासन से जो है किस प्रकार की आपने उन लोगों के लिए मांग करी है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिनको भी 25 और 26 के लाइसेंस निर्गत किए हुए हैं नगर पालिका द्वारा, नगर निगम द्वारा, मैं समझता हूँ उन सभी स्ट्रीट वेंडरों की व्यवस्था करनी चाहिए, ना कि उनको जो है उनके स्थानों से उजाड़ा जाना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि आप देखेंगे कि बाहर से स्ट्रीट वेंडर बहुत आ जाता है सीजन के दौरान, और अभी ये लगातार बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे अभी कावड़ का मेला आने की संभावना बढ़ेगी, इसी तरीके से बढ़ेगा। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो अभियान उनके खिलाफ चलाया जाना चाहिए जिन लोगों के पास में किसी प्रकार की कोई भी नगर निगम की आईडी नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी उनका कहीं नगर निगम के अंदर ना वो पंजीकृत हैं, उनके खिलाफ अभियान चलाया जाना चाहिए। जो अन्य शहरों से आ जाते हैं, अन्य बाहरों से आ जाते हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के निवासी हैं, जो हरिद्वार के निवासी हैं, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि लगातार इस विषय पे बातचीत चल रही है। हमने अभी अपर मेलाधिकारी से भी इस विषय में मुलाकात करी। उन्होंने भी कहा कि आयुक्त महोदय द्वारा जो भी हमें प्रस्ताव दिया जाएगा हम उस पर विचार करेंगे। देखिए, स्ट्रीट वेंडर की जो एक्ट है 2016, आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते कहीं पर भी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो मैं तो कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एक नया पैटर्न चल गया है कि रेहड़ियां तोड़ी जा रही हैं, रेहड़ी तोड़ी जा रही हैं। अरे भैया, आप कोई मानक ऐसा रखो ना, आपको लगता है कि ये अवैध है तो उसका चालान करो, चालान करो। या फिर नियमावली जो कहती है कि नियमावली के अंदर जो उल्लेख है जिस प्रकार का कि आप पंचनामा लो, 5 लोगों की एक कमेटी बनाओ, उसका सामान जब्त करो। जब वो सामान छुड़ाने के लिए जाएगा तो पता लग जाएगा कि वो स्ट्रीट वेंडर है कि नहीं है। तो इस प्रकार का ये शोषण और उत्पीड़न की जो प्रणाली अपना रखी है, निश्चित रूप से ये उचित नहीं है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, अगर ये कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ, अगर ये इसकी व्यवस्था की और अगर ये कार्यक्रम नहीं किया नगर निगम का, तो निश्चित रूप से हम आंदोलित होंगे और आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को दोहराने का प्रयास करेंगे। और कोई बात चोपड़ा जी, एक और वो है कि हरिद्वार का व्यापार लगातार कम होता जा रहा है, या ये कहते हो कि उसके जो है मानकों में गिरावट आती जा रही है व्यापार में। इसके बारे में आप हरिद्वार के निवासी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गिरावट का मुख्य कारण जो है, जो हमारी कार्यकारी संस्थाएं हैं उनका सही रूप से प्रतिनिधित्व ना होना। देखिए, आपने हरिद्वार के अंदर जन्म लिया है, हरिद्वार का महत्व बताइए, हरिद्वार की पौराणिकता बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप हरिद्वार के प्रति, मैं समझता हूँ, विश्व के लोगों को आप आकर्षित करते हैं। वैसे तो खैर आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, बिजनेस के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि 2-3 इशू ऐसे उठे हैं। पिछली बार भी हरिद्वार के जो व्यापारी थे वो बड़े चिंतित थे, और इस बारी भी चारधाम यात्रा लगभग मैं समझता हूँ 1 सप्ताह हो चुका है स्टार्ट हुए हुए, लेकिन बहुत सारी क्षेत्रों के अंदर जो है अभी भी धर्मशालाएं और बहुत से होटल खाली हैं। तो इसकी ओर जो है कोई ना कोई ऐसी योजना, आकर्षित योजना होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप देखेंगे ऋषिकेश के अंदर एडवेंचर को जगह दी जा रही है, वहाँ पर सी प्लेन पानी में उतारे जा रहे हैं, और लोग बाग जो है एडवेंचर को अपना रहे हैं वहाँ पर किसी रूप से। तो यहाँ भी मनसा देवी, चंडी देवी है, यहाँ भी मैं समझता हूँ ट्रेकिंग खोलनी चाहिए। यहाँ भी कोई ट्रेकिंग के पार्ट ऐसे होने चाहिए कि जाके लोग बाग जो ट्रेकिंग करने के लिए यहाँ पर आए। ट्रेकिंग करने आएंगे तो यहाँ रुकेंगे तो यहाँ कहीं होटल में ठहरेंगे तो भोजन करेंगे तो भैया कहीं कपड़ा लत्ता भी खरीदेंगे बाजार से। तो मैं समझता हूँ इस और भी ध्यान देना चाहिए। और दूसरी ओर नीलधारा क्षेत्र के अंदर अब आप इस प्रकार से कोई ऐसी व्यवस्था करें जो आकर्षित हो। आज ऋषिकेश के अंदर आप देखेंगे कि वो जो अभी कांच का पुल बना है उसे लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऋषिकेश में तो हो रही हैं, लेकिन हरिद्वार में नहीं हो रही हैं। या तो यहाँ की जो हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी जो कार्यशैली है, मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं वो कार्यशैली के माध्यम से वो अपनी बात को परोस नहीं पा रहे। अभी आप देखेंगे कि कुंभ मेले 2027 के आयोजन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, निरीक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं, इधर से उधर फलाना दिखाना। अभी मैं मंत्री जी के साथ था, केड़ा जी के साथ था, राम सिंह जी के, उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध है। तो मैंने एक प्रस्ताव दिया कि 15 नंबर बिजली का घर जो है ये बिल्कुल जो है बिल्कुल बेकार पड़ी है ये जगह। अगर यहाँ से आप पुल बना देते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में वो शिव पुल से भी लोड खत्म हो जाएगा, और हाथी पुल का भी लोड खत्म हो जाएगा, और विष्णु घाट और ललतारा पुल का भी लोड खत्म हो जाएगा।
यहाँ से जो मेन बाजार मोती बाजार है, यहाँ का जो तीर्थ यात्री है सीधा मनसा देवी का तीर्थ यात्री जो है चंडी देवी के लिए जा सकेगा। और वहाँ पर जो ये तमाम जो हमारे तीर्थ ये लोकल हमारे व्यापारी हैं, इनको एक सुविधा और मिल जाएगी, तब के कम से कम अपनी पार्किंग वहाँ लगा सकते हैं, अपनी मोटरसाइकिल वहाँ लगा सकते हैं। इस और देना चाहिए। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि आने वाले कुंभ मेले के दौरान एक ऐसी कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें रचनात्मक सुझाव हों और वो सुझाव सीधे सीधे शासन के पास जाएं। मैं तो समझता हूँ कि अस्थायी रूप से काम की बहुत आवश्यकता है हरिद्वार के अंदर, और ये कुंभ मेला एक अवसर होता है। अगर इस अवसर को अगर हमारे जनप्रतिनिधियों ने बुला दिया, निश्चित रूप से आने वाले टाइम में फिर हम लोग फिर 12 साल तक 6 साल तक हमारे को इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।